दोस्तों, आखिर राहुल गांधी के अमेरिकी दौरे से बीजेपी को इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? बीजेपी नहीं, बीजेपी के पूरे इकोसिस्टम को भयानक दिक्कत हो रही है। वो लोग जो दिन रात गोदी मीडिया के लाडले हैं, जो आज़ाद पत्रकार के तौर पर या राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर गोदी मीडिया का हिस्सा बनते हैं, लेकिन कहते बीजेपी की भाषा ही हैं, वो राहुल गांधी के अमेरिकी दौरे से इतने क्यों बिफर गए हैं? सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी और ये बताऊंगी कि एक पूर्व एंकर और देशभक्त यूट्यूबर आमने सामने कैसे आ गए। दोस्तों, इन्हें आप जानते हैं, आकाश बनर्जी। यूट्यूब में इनका अपना चैनल है द देशभक्त के नाम से, और इनका कंटेंट काफ़ी पसंद किया जाता है, बेहतरीन कंटेंट है इनका। और ज़्यादातर आकाश बनर्जी ज़्यादातर पॉलिटिकल कंटेंट ही पोस्ट करते हैं। इसके अलावा इनको भी आप जानते हैं, प्रदीप भंडारी। दोस्तों, प्रदीप भंडारी वैसे पूर्व एंकर हैं, जी न्यूज़ सहित कई चैनलों में इन्होंने एंकरिंग की है और अपने दौर के बड़े गालीबाज एंकर माने जाते हैं और गंदी गंदी गाली देकर एंकरिंग करना इनका यूएसपी रहा है। और बाइसेप बनाते हुए एंकरिंग करना, एक्सरसाइज करते हुए एंकरिंग करना भी इनका यूएसपी रहा है। उछल उछल कर एंकरिंग करना, घूम घूम कर एंकरिंग करना रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर, ये भी इनका यूएसपी रहा है। और इसके बाद इनकी ख्याति एक एंकर के तौर पर इतनी बड़ी हुई कि इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। औपचारिक तौर पर अब ये बीजेपी के प्रवक्ता हो गए। इसीलिए प्रदीप भंडारी को मैंने पूर्व एंकर कहा, लेकिन अब ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं। लेकिन प्रदीप भंडारी को राहुल गांधी के अमेरिकी दौरे से बड़ी दिक्कत है। दोस्तों, राहुल गांधी का अमेरिका में जबरदस्त स्वागत हुआ। अगर आपको विस्तार से वो खबर जाननी तो आप मेरा ये वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद राहुल गांधी ने टेक्सास में, अमेरिका के टेक्सास में छात्रों के बीच अपनी बात रखी। देश की अलग अलग समस्याओं पर, चाहे वो सामाजिक समस्या है, चाहे वो आर्थिक समस्या है, उस पर खुलकर एलओपी के तौर पर वो क्या सोचते हैं उस पर बात रखी। अगर आप चाहें तो इस वीडियो में उसकी भी जानकारी ले सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी की ये बातें सुनकर बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी को बहुत बुरा लगा और उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में राहुल गांधी के इस भाषण का विरोध करते हुए क्या कहा, पहले सुनिए। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की मंशा साफ हो चुकी है। ये विदेश जाकर सिर्फ और सिर्फ भारत का अपमान करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ चीन की बड़ाई करते हैं और भारत के बारे में झूठ बोलते हैं। आज भारत एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में आगे बढ़ रहा है और चीन के अंदर यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 17% पहुंच चुका है, परंतु इनकी मंशा, इनकी सीक्रेट एमओयू की वजह से सिर्फ और सिर्फ चीन प्रेम करना है। ये भारत में सोशल टेंशन्स को प्रेडिक्ट करते हैं क्योंकि इनकी मानसिकता और इनका प्लान डिवाइड एंड रूल का है। ये भारत के लीगल सिस्टम पे सवाल उठाते हैं क्योंकि ये बेल पे बाहर है। ये हिंदू देवी का, देवता का मजाक उड़ाते हैं और उसको अपमानित करते हैं क्योंकि इनको सनातन के प्रति कोई प्रेम नहीं है। इसीलिए हिंदुस्तान की जनता ने 2014, 19 और 24 में इनको रिजेक्ट किया था और ये भारत विरोधी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को आने वाले समय में भी हिंदुस्तान की देश प्रेमी जनता रिजेक्ट करती रहेगी। तो प्रदीप भंडारी को दोस्तों राहुल गांधी के बयान पर आपत्ति है। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया है, सनातन धर्म का अपमान किया है और भारत का भी अपमान किया है और चीन की भाषा बोली है। क्या वाकई में राहुल गांधी ने चीन की भाषा बोली है? दोस्तों, राहुल गांधी ने रोजगार के मुद्दे पर उनसे सवाल पूछा गया था वहां पर, और रोजगार के मुद्दे पर तो राहुल गांधी देश में भी खुलकर बोलते हैं। और ये तो सच्चाई ना दोस्तों कि हमारे देश में रोजगार एक समस्या है। सबसे बड़ी समस्या रोजगार ही है एक्चुअली, और इसको लेकर लोकसभा चुनाव में वोट भी पड़े हैं। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से राहुल गांधी ने अपनी बात रखी और कहा कि भारत में सब कुछ मेड इन चाइना है, चीनी उत्पादन पर ध्यान दिया है, इसीलिए चीन में रोजगार की दिक्कतें नहीं हैं। इसके अलावा आगे राहुल गांधी ने यह भी कहा, भारत, अमेरिका और पश्चिमी देशों में बेरोजगारी की समस्या है, जबकि चीन में ये समस्या नहीं, क्योंकि वैश्विक उत्पादन में वो हावी है, इसीलिए वो रोजगार देने में आगे है। ये तो बात सही है ना दोस्तों कि चीन दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है, दुनिया भर की फैक्ट्री है चीन। दुनिया भर में जितना सामान बन रहा है वो चीन में बन रहा है, ये तो सच्चाई है ना। हालांकि इसके बाद आगे राहुल गांधी ये भी कहते हैं कि हमारे देश में कौशल की कोई कमी नहीं है। अगर हमारा देश उत्पादन के लिए खुद को तैयार करना शुरू कर दे तो वो चीन से प्रतियोगिता कर सकता है। राहुल गांधी ये कतई नहीं कह रहे हैं कि हमारे देश में कोई कमी है और हम कभी चीन की बराबरी नहीं कर सकते या चीन के साथ कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते। राहुल गांधी ने कहा कि हम चीन के साथ कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, हम उसके साथ प्रतियोगिता कर सकते हैं, हमें कोई कौशल की कमी नहीं है अगर हम देश को उस मैन्युफैक्चरिंग के लिए तैयार करते हैं। और हाल के सालों में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को काफ़ी नुकसान हुआ है, ये भी एक सच्चाई है दोस्तों। यही राहुल गांधी बोल रहे थे, लेकिन इसको लेकर प्रदीप भंडारी ये कहते हैं कि राहुल गांधी ने दरअसल चीन के गुण गाए और भारत का अपमान किया। दोस्तों, बहुत से लोगों को राहुल गांधी की ये बात बुरी लग सकती है, लेकिन क्या वाकई में ये बात राहुल गांधी की बोली हुई बयान को लेकर आपत्ति है या फिर आपत्ति कोई और है? यहाँ मैं आपके आगे दोस्तों आकाश बनर्जी
जो कि द देशभक्त के नाम से एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं और बहुत मशहूर यूट्यूबर हैं, उन्होंने भी एक प्रतिक्रिया दी है राहुल गांधी के अमेरिकी दौरे को लेकर। जो आपत्तियां जाहिर की हैं अलग अलग लोगों ने, उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है, पता नहीं क्या कोई अजीब सा हीन भावना है या बाहर छोड़ दिए जाने का एहसास है, लेकिन भक्त पूरी तरह से उदास हैं क्योंकि राहुल गांधी, एमके स्टालिन और डीके शिव कुमार अमेरिका में हैं। वो इसे हरियाणा, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र चुनाव से ठीक पहले अंकल सैम से निर्देश लेने वाली कठपुतली के रूप में पढ़ रहे हैं। इसके अलावा आगे वो लिखते हैं, आकाश बनर्जी, होप दैट दे डोंट से द सेम व्हेन देयर पापा लैंड्स अप इन द बिग एप्पल इन फ्यू डेज। मतलब कुछ दिनों में जब भक्तों के पापा कौन है आप जानते हैं, वो भी कुछ दिनों में अमेरिका जाने वाले हैं, जब वो वहाँ जाएं तो इस तरह की बात वो ये ना बोलें। हालांकि आगे आकाश बनर्जी लिखते हैं, शायद समय के साथ साथ अमेरिका के साथ हमें समान तौर पर निपटने की ज़रूरत है। ऐसा कोई देश नहीं जो उंगली के झटके से भारत और हमारे लोकतंत्र के भाग्य का फैसला करने में सक्षम हो। पहले उन्हें नवंबर के चुनाव में अपनी स्थिति संभालने दीजिए। अमेरिका के लिए बोल रहे हैं क्योंकि नवंबर तक अमेरिका अपना नया राष्ट्रपति चुन लेगा। तो अमेरिका में तो वैसे भी अभी राष्ट्रपति को लेकर चुनाव हो रहे हैं, तो राष्ट्रपति को लेकर काफ़ी बहस है। लेकिन राहुल गांधी ने क्या बोल दिया, राहुल गांधी ने किसकी धार्मिक भावनाएं आहत कर दी, या राहुल गांधी ने किसकी तारीफ कर दी, या राहुल गांधी के कार्यक्रम देखिए कितने छोटे छोटे हैं। क्या वाकई में दर्द इस बात का है, या फिर दर्द इस बात का है कि अकेले राहुल गांधी का ये कार्यक्रम नहीं है, डीके शिव कुमार, दोस्तों कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार भी अमेरिका में है। हालांकि डीके शिव कुमार ने कहा है कि वो अपने पर्सनल काम की वजह से अमेरिका में है, लेकिन राहुल गांधी का अमेरिका में होना और डीके शिव कुमार का अमेरिका में होना, ये भी काफ़ी बड़ा संयोग है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने तो गजब ढाया हुआ है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी अमेरिका में, और अमेरिका से ताबड़तोड़ जिस तरह के वो MOU साइन कर रहे हैं अमेरिका की अलग अलग कंपनियों से, उसने तो गजब का काम किया हुआ है। मतलब अमेरिका से अपने राज्य तमिलनाडु के लिए भारी भरकम इन्वेस्टमेंट का इंतज़ाम कर दिया है एमके स्टालिन ने। और एमके स्टालिन जैसे मुख्यमंत्रियों ने ये दिखाया है कि वो अपने स्तर पर दूसरे देश में जाकर न केवल अपने राज्य के लिए बड़ा इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं, बल्कि वहाँ पर जो भारतवंशी हैं उनसे उन्होंने मुलाकात भी की है। दोस्तों अमेरिका में बहुत बड़ा वर्ग है जो कि दक्षिण भारत से आता है। दक्षिण भारत के प्रवासी लोग वहाँ पर बसे हुए हैं, उनके बीच संबोधित भी किया है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने, और ये सारी तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया में शेयर की हैं। और ये तीनों जो नेता हैं दोस्तों, राहुल गांधी, डीके शिव कुमार और एमके स्टालिन, ये विपक्षी नेता हैं। क्या दर्द इस बात पर हो रहा है कि विपक्षी नेता अमेरिका जा रहे हैं, उनका स्वागत हो रहा है, उन्हें सुनने लोग आ रहे हैं, या फिर दर्द वाकई में इस बात को लेकर है कि राहुल गांधी ने क्या कह दिया? क्योंकि राहुल गांधी ने जो बात बोली है दोस्तों, उसको तो हमें स्वीकार करना होगा ना। दोस्तों हम सब चाहते हैं कि हम चाइना से आगे बढ़ जाएं, चीन से आगे बढ़ जाएं, लेकिन सच्चाई ये है कि चीन और हमारे देश की जो GDP है उसके साइज में बहुत बड़ा फर्क है। इसके अलावा हम दोनों की इकोनॉमी में भी बहुत बड़ा फर्क है, भारत और चीन की इकोनॉमी में। दोस्तों हमें सच को स्वीकार करना होगा कि भारत की जो इकोनॉमी है वो $3.5 ट्रिलियन की है, वहीं चीन की जो इकोनॉमी है वो 17.8 ट्रिलियन की है। तो दोनों में तो बहुत फर्क है ना। और चीन ने दोस्तों दशकों तक अपने मैन्युफैक्चरिंग का जो सेक्टर है उसमें हैवी इन्वेस्टमेंट किया है। आज भी लोगों को एक गलतफहमी है कि चीन दुनिया भर की फैक्ट्री इसलिए बना हुआ है क्योंकि उसके पास सस्ता लेबर है। सस्ता लेबर तो बहुत पहले वहाँ खत्म हो गया। चीन दुनिया भर की फैक्ट्री अभी इसलिए बना हुआ है दोस्तों क्योंकि उसके पास सस्ते के साथ साथ स्किल्ड लेबर भी है, हर तरह का लेबर है उसके पास, इसीलिए वो दुनिया भर का अभी भी सबसे बड़ी फैक्ट्री बना हुआ है। तो इस सच को हमें स्वीकार करना होगा, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। और ये किसने कह दिया कि हम आगे नहीं बढ़ सकते, ये किसने कह दिया कि हम चीन को पीछे नहीं छोड़ सकते? लेकिन अगर हम सच को ही नहीं स्वीकार करेंगे तो हम किसी को पीछे कैसे छोड़ेंगे या किसी से मुकाबला कैसे करेंगे? ऐसा क्यों होता है दोस्तों कि राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो सबसे ज्यादा दर्द बीजेपी को होता है। एक तरफ तो राहुल गांधी को बीजेपी बिल्कुल दरकिनार कर देती है और राहुल गांधी के लिए बैल बुद्धि जैसे शब्द पीएम मोदी इस्तेमाल करते हैं, और एक तरफ राहुल गांधी विदेश में जाकर कुछ बोलते नहीं है और पूरी की पूरी बीजेपी के पेट में दर्द हो जाता है। बीजेपी नहीं, पूरे के पूरे इकोसिस्टम के पेट में दर्द हो जाता है। आपको क्या वजह लगती है दोस्तों इसके पीछे? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल की हाथ मजबूत कर सकते हैं।